गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे टुडे अबाउट द प्रोग्राम फॉर द इंसर्शन ऑफ ए नोड एट द मिडिल ऑफ द लिस्ट। एक सिंगल लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है आपका, जैसे कि ये सब कुछ पहले जैसा ही है, ठीक है। उसमें भी अपन लोग क्रिएट लिस्ट करते हैं, इंसर्ट नोड एट द मिडिल करते हैं और एक वॉइड डिस्प्ले लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं हम एक नोड को क्रिएट करने के बाद ही करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट में ये जो तीसरे जो नंबर वाला जो फंक्शंस आप क्रिएट करते हो, डैट इज़ कॉल्ड इंसर्ट नोड एट द मिडिल, वो आप वही आपकी लिस्ट में चेंज होती है। बाकी क्रिएट लिस्ट का वही सब कुछ रहता है, डिस्प्ले लिस्ट का सेम को सेम ही रहता है। तो डायरेक्ट हम उस पॉइंट पे आते हैं। ये सारा आपका मेन फंक्शंस है, जिस तरीके से आप आप यूज़ करते हो वो कि जैसे इंटीजर डेटा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन स्कैनफ, देन प्रिंट, देन इंटर डेटा टू इंसर्ट एट द मिडिल ऑफ द लिस्ट। ये सारा का सारा आपका क्या था, वो इंसर्शन का था, ठीक है। तो नेक्स्ट में जब आप इस तरह से जब आप फंक्शंस क्रिएट करेंगे तो एक फंक्शंस आपका रहता है वॉइड क्रिएट लिस्ट का, ठीक है। तो जब आप क्रिएट लिस्ट का करोगे तो नोड सिंपल बनाओगे, टेम्पररी नोड, देन फिर मैलोक फंक्शंस, देन हेड इक्वल टू नल। अगर हेड इक्वल टू नल रह गया तो जाहिर सी बात है अनेबल टू एलोकेट मेमोरी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी आपकी जो मेमोरी फंक्शंस रहती है उसमें मेमोरी क्रिएट ही नहीं होती, तो उसमें क्या करता है, अनेबल टू एलोकेट मेमोरी। जब हमारा ऐसा करे, सपोज करें कि हेड इक्वल टू नल नहीं रहा तो कहीं ना कहीं तो मेमोरी क्रिएट होगा। तो उस मेमोरी क्रिएट में सबसे पहले अपन लोग रखेंगे इंटर द डेटा ऑफ नोड नंबर 1, देन स्कैनफ एंड सो ऑन। और उस टाइम पे जो हम हेड की जो नेक्स्ट रखेंगे वो नल रखेंगे और टेम्पररी पर हेड को शो कर देंगे। यानी कि जो पहला एड्रेस होगा किसी भी एरे का वो क्या दिखा देगा, आपका हेड। इसी तरह से पहला लिस्ट की जो पहली आईडी होगी वो हो गया इक्वल टू 1, देन वी हैव टू इंसर्ट आई इक्वल टू 2। जब आई इक्वल टू 2 पे लेके चलेंगे तो देन न्यू नोड एंड देन प्रिंट एफ अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, देन इंटर द डेटा। इसी तरह से आप क्या करते रहेंगे, आप हमेशा जो नंबर रहेगा वो आप उसको आगे बढ़ाते रहेंगे इंसर्ट करने के लिए। नाउ जैसे अब आपका सेम हो गया, देन आप उस फंक्शंस पे काम करेंगे जिस फंक्शन पे आपको इंसर्ट नोड आपको बनाना है, ठीक है। तो मिडिल ऑफ द नोड के लिए कहीं ना कहीं मुझे उस पूरे के पूरे लिंक लिस्ट में कोई एक ऐसा पोजीशन देना पड़ेगा जो उस पोजीशन पे हमारा क्या करेगा, उस एलिमेंट को इंसर्ट करेगा। तो यही आपका लूप है जिसमें आपको क्या वर्क करना है, आपको पोजीशन के बारे में आपको वर्क करना है कि क्या आपका पोजीशन होगा, ठीक है। मेन आपका इसमें पोजीशन है, डेट्स इट, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी बीच में कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे हम इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो उस पे हम उसी तरह से सेम जनरेट करेंगे न्यू नोड, देन मैलोक फंक्शन, अगर नल है तो एनेबल टू एलोकेट मेमोरी एंड सो ऑन, और ये लूप चला देंगे और ये लूप आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप न्यू नोड को जब इंसर्ट कराओगे तो लास्ट में आपका जो फंक्शंस आएगा डैट इज कॉल्ड डिस्प्ले लिस्ट का। डिस्प्ले लिस्ट का आ गया तो जाहिर सी बात है कि अगर हेड नल है तो लिस्ट एम्प्टी है, अगर नहीं है तो हेड को टेम्पररी पर रख लीजिए और इस टेम्पररी को तब तक चलाते रहिए जब तक कि टेम्पररी डज नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। और जब कभी भी जो प्रिंट करे उस टेम्पररी पे जो डेटा रहे उसको प्रिंट कराते रहे और टेम्पररी इक्वल टू टेम्पररी असाइन नेक्स्ट होते रहे। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका टेम्पररी नल ना हो जाए और आपका डेटा क्या रहेगा, वो प्रिंट होते रहेगा। तो इस तरह से जो हम देखते हैं तो वो जो हमारा प्रोग्राम रहता है दैट इज कॉल्ड to write a program of in a C for a single linked list for insert a node at the middle of the list, ठीक है। तो ये था आपका इंसर्शन का, ओके, थैंक यू। इसी तरह से जो आपका जो नेक्स्ट प्रोग्राम बनेगा वो आपका बनेगा दूसरा वाला, ठीक है, ओके।